जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल श्याम लीला पर, जहां हर शब्द में बसते हैं खाटू वाले श्याम के आशीर्वाद और हर कहानी में छुपा होता है उनकी कृपा का संदेश। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके काम बार बार अटक जाते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं पर नतीजे हमेशा विपरीत आते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह न केवल आपकी राह आसान करेगा, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाएगा। और सबसे खास बात यह है कि यह उपाय न तो कठिन है, न ही इसमें किसी भारी पूजा पाठ की आवश्यकता है। बस एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा भाव और अटूट विश्वास, यही काफी है बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी दिल की बात। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा श्याम बाबा की कृपा बनी रहे, तो घर में बाबा श्याम की एक तस्वीर या मूर्ति अवश्य रखें। आप नीचे दिख रहे प्रोडक्ट्स या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से बाबा श्याम की तस्वीरें और मूर्तियां खरीद सकते हैं। कहा जाता है जहां बाबा की तस्वीर होती है वहां नकारात्मकता टिक ही नहीं पाती, वहां बसती है शांति, श्रद्धा और अपार कृपा। तो दोस्तों, अगर मन में श्रद्धा है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो बात आप सुनने जा रहे हैं वह आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। और हाँ, अगर दिल से बाबा को मानते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, बाबा मेरे भी सारे काम बना दो। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपकी सच्ची अर्जी होगी जो सीधे खाटू वाले दरबार तक पहुंचेगी। और हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर बताइए कि आप इसे कहाँ से देख रहे हैं, खाटू से, जयपुर से, दिल्ली से या फिर भारत के किसी भी कोने से। क्योंकि जहां जहां से भी भक्त बाबा का नाम लेते हैं वहां वहां उनकी कृपा बरसती है। यह न केवल आपके घर के मंदिर को पवित्र बनाएंगे, बल्कि आपके जीवन में भी नई रोशनी लाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बाबा की यह लीला और चमत्कार और अधिक लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, परिवार और श्याम भक्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिनके जीवन में अंधेरा है वहां भी बाबा की कृपा का उजाला पहुंचे। अगर आप हमारे चैनल श्याम लीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी हम बाबा श्याम की नई भक्ति कथा या चमत्कारी कहानी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा सुपर थैंक्स या मेंबरशिप सपोर्ट हमें यह प्रेरणा देता है कि हम बाबा की और भी खूबसूरत और भावनात्मक कहानियां आपके लिए ला सकें। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम उस रहस्य को जानने जा रहे हैं जो न सिर्फ एक उपाय है, बल्कि विश्वास की वो डोर है जो सीधे बाबा श्याम के चरणों से जुड़ती है। जय श्री श्याम दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये कथा ही आपके जीवन की दिशा बदल दे। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं चलता। मेहनत करते हैं पर नतीजा नहीं मिलता, हर कोशिश नाकाम होती है और मन में बस एक ही सवाल उठता है, कब बदलेगी किस्मत। लेकिन सच्चाई ये है कि किस्मत बदलने का समय तब आता है जब दिल से पुकार उठती है, अब बस बाबा ही सहारा है। ऐसे ही एक उपाय की बात आज आप सुनने जा रहे हैं। ये कोई जादू नहीं, ये अंधविश्वास नहीं, बल्कि विश्वास की डोर है, जिसे कहते हैं मौली का धागा। जी हाँ, वही लाल पीला धागा जो मंदिरों में दिखता है, जो पूजा के समय भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है, जिसे हम कलाई में बांधते हैं और जो रक्षा, विश्वास और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस मौली का रहस्य सिर्फ बांधने में नहीं, बल्कि इसे अपने घर के मंदिर में सही भाव से रखने में है। क्योंकि यह धागा भगवान और भक्त के बीच का एक पवित्र सेतु बन जाता है। एक तरफ आपकी श्रद्धा होती है और दूसरी तरफ बाबा का आशीर्वाद। जब यह दोनों सिरों से बंधता है, तब जीवन की हर अड़चन पिघलने लगती है। कहते हैं जब हम किसी वस्तु को अपने मंदिर में रखते हैं
तो वह सिर्फ वस्तु नहीं रहती, वह हमारे विश्वास का प्रतीक बन जाती है। वह हमारी भावनाओं और मनोकामनाओं का वाहक बन जाती है। हर बार जब आप उस वस्तु को देखते हैं तो आपका मन अपने आप भगवान से जुड़ जाता है। मौली का धागा भी वैसा ही है। यह एक साधारण धागा नहीं, बल्कि आपकी अर्जी और बाबा की कृपा को जोड़ने वाली डोर है। और जब यह डोर दिल से बंधती है तो कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। तो दोस्तों, अब जानते हैं उस विशेष विधि के बारे में जिसके माध्यम से यह धागा आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। सबसे पहले जब भी आप खाटू श्याम जी के मंदिर या किसी भी पवित्र स्थान पर जाएं, वहां से एक पवित्र मौली लेकर आइए। अगर मंदिर जाना संभव न हो तो किसी विश्वसनीय पूजन सामग्री की दुकान से मौली खरीद लें और उसे बाबा के नाम से शुद्ध करें। घर आकर नहाकर साफ कपड़े पहने, फिर अपने घर के मंदिर में दिया जलाकर, अगरबत्ती जलाकर बाबा की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों में मौली लें और मन ही मन कहें, बाबा, आप मेरे जीवन की हर समस्या को सुलझा दीजिए। फिर उस मौली में एक छोटी सी गांठ लगाइए और उस गांठ में अपने जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना बांध दीजिए। फिर मौली को बाबा के चरणों में रख दीजिए और प्रणाम करें। आपकी यह मौली अब एक अर्जी बन चुकी है जो हमेशा बाबा के सामने रहेगी। जब भी कोई काम अटक जाए, जब भी किसी निर्णय में उलझन महसूस हो, तो मंदिर जाए, बाबा की तस्वीर देखें और उस मौली को हाथ में लेकर कहें, बाबा, यह वही धागा है जो मैंने आपके चरणों में रखा था। अब यह कार्य आपके भरोसे छोड़ रहा हूं। उसके बाद बस विश्वास रखें, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार अपने आप होता है। दोस्तों, कई भक्तों ने इस विधि को अपनाने के बाद अनुभव किया कि उनके काम अचानक बनने लगे। जो सौदे सालों से अटके थे वो पूरे हो गए। जो केस वर्षों से अदालत में रुके थे उनमें फैसले उनके पक्ष में आए, और जिन लोगों को नौकरी या विवाह में रुकावटें आ रही थीं उन्हें समाधान मिल गया। एक भक्त ने बताया कि उन्होंने यह मौली अपने ऑफिस टेबल के पास रखी थी। जब भी किसी नए प्रोजेक्ट का डर होता, वह मौली को देखते और कहते, बाबा, यह काम आपके भरोसे। कुछ ही समय में उन्हें वह कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसके लिए वो महीनों से प्रयास कर रहे थे। याद रखिए, मौली में चमत्कार नहीं, भाव ही में शक्ति है। और जब भाव सच्चा होता है तो मौली व माध्यम बन जाती है जिससे बाबा आपकी प्रार्थना तक पहुंचते हैं। अब बात करते हैं कि मौली को रखने के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मौली हमेशा साफ सुथरे स्थान से लाएं। इसे किसी भी दिन रख सकते हैं, पर अगर सोमवार, गुरुवार या प्रदोष का दिन हो तो सर्वोत्तम है। इसे बाबा की तस्वीर या मूर्ति के पास रखें, ऐसे कि रोज आपकी नजर उस पर पड़े। जब भी आरती करें, मौली को देखकर मन में धन्यवाद करें, बाबा, आपने अब तक सब कुछ संभाला है। अगर काम बन जाए तो मौली को मंदिर में जाकर बाबा के चरणों में अर्पित कर दें और नई मौली ले आएं। यही है वह प्रेम का चक्र जो भक्त और भगवान के बीच निरंतर चलता रहता है। दोस्तों, जब आप इस मौली को अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो यह सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र बन जाता है। यह आपके घर के वातावरण में सकारात्मकता भर देता है। मानो हर सुबह जब आप आरती करते हैं तो बाबा स्वयं कह रहे हों, मत डर, मैं हूं ना। और यही एहसास आपको भीतर से सशक्त करता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जहां पहले अंधकार था वहां अब प्रकाश है। जहां पहले रुकावटें थीं वहां अब रास्ते खुल रहे हैं। क्योंकि जब मौली के धागे में भाव बंध जाता है तो वह डोर बाबा के आशीर्वाद से कभी टूटती नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप अपने घर में बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति अभी तक नहीं रख पाए हैं तो अब देर न करें। आप नीचे दिख रहे प्रोडक्ट्स या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खाटू श्याम जी की तस्वीरें और मूर्तियां खरीद सकते हैं। कहा जाता है कि जहां बाबा की तस्वीर होती है वहां से नकारात्मकता खुद चली जाती है
और घर में बरसती है शांति और कृपा की वर्षा। दोस्तों, अब आपसे एक निवेदन। अगर इस वीडियो में बताई गई बात ने आपके दिल को छू लिया है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में श्याम बाबा की कृपा बरसे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। आपका हर कमेंट, हर शब्द बाबा के चरणों तक पहुंचता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्याम लीला पर आए हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। यहाँ हर दिन आपको मिलेगी ऐसी सच्ची भक्ति कथाएं, चमत्कारिक अनुभव और प्रेरणादायक बातें जो आपके विश्वास को और भी मजबूत करेंगी। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई भक्ति कथा लाएं, उसका आशीर्वाद सबसे पहले आपको मिले। अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं, तो सुपर थैंक्स या सदस्यता लेकर हमारा सहयोग करें ताकि हम और भी खूबसूरत भक्ति कहानियां, बाबा श्याम के सच्चे चमत्कार और प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, याद रखिए, यह धागा सिर्फ मौली नहीं है, ये आपके और श्याम बाबा के बीच की पवित्र डोर है। जब भी मन उदास हो, जब भी कोई रास्ता न दिखे, बस उस मौली को देखिए और कहिए, बाबा, जैसे यह धागा मेरे जीवन को थामे हुए है, वैसे ही आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। बस यकीन रखिए, बाबा हमेशा आपके साथ हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे सिर्फ एक मौली का धागा और सच्चे मन का विश्वास आपके जीवन के रुके हुए कामों को गति दे सकता है। अगर आपने ये उपाय भाव से किया, तो देखिएगा, जिस काम को करने के लिए आपने सालों लगाए, वह कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। तो चलिए, आज ही अपने घर के मंदिर में मौली रखिए, बाबा के चरणों में प्रणाम कीजिए और कहिए, बाबा, अब सब कुछ आपके हवाले। खाटू वाले बाबा आप सब पर अपनी असीम कृपा बरसाएं। हम फिर मिलेंगे अगली भक्ति कथा में। तब तक बाबा श्याम के नाम का जाप करते रहिए, क्योंकि जहां श्याम का नाम है, वहां असंभव कुछ भी नहीं। जय श्री श्याम।